पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि थर्ड वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी, ये दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें ख़ास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। हॉस्पिटल्स में ओवरऑल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया ताकि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत के हिसाब से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हो सके। तो जैसा मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली में इस वक्त जितने हॉस्पिटल, जितने बेड्स फंक्शनल हैं कोविड के लिए, उनमें करीब 700 एमटी मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली के हर हॉस्पिटल में अगर मिल जाए तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, और आगे बढ़ाना है हमको तो उसके लिए 976 चाहिए। अभी पिछले दिनों 5 मई को दिल्ली को पहली बार 730 टन ऑक्सीजन मिला। उसके लिए हम केंद्र सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद फिर से कल, मतलब 6 तारीख को, परसों 6 तारीख को 577 मीट्रिक टन मिला और कल 487 मीट्रिक टन, 487 मीट्रिक टन मिला है। 487 मीट्रिक टन के बेस पर हमारे लिए हॉस्पिटल्स की सप्लाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लगभग 700 मीट्रिक टन की डिमांड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की डिमांड को, दिल्ली की ज़रूरत को पूरा किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जिस समय अब हमको 700 मीट्रिक टन करंट पेशेंट्स जो हमारे भर्ती हैं उनके लिए चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज़ करना उन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। हालांकि सरकार का प्लान है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना और उसके लिए हमें और भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन करंट डिमांड, करंट जो ज़रूरत है हॉस्पिटल की, वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को, 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी जब तक इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। এবং বিশেষ করে ঐতিহাসিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে অনেক দিন বাস করেছেন, অনেক আইন সংশোধন হয়েছে। একসময় ইন্দিরা সভায় সতী বিহিংসা নেত্রী হয়ে আসলো।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रभावी ढंग से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है। बरेली मंडल में भी मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है, जहाँ से जनपद की सभी गतिविधियों का संचालन होता है। विगत एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर इस मंडल में भी एक्टिव केस की संख्या 2800 कम हुई है और लगातार अभी इसमें कमी देखने को मिल रही है। एक आशंका व्यक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 5 मई तक 1 लाख पॉजिटिव केस पर डे आएंगे। आज 8 मई है और आज जो कोविड पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उनकी संख्या 26,000। यानी हम लोग अपनी रणनीति में और कोविड प्रबंधन में अब तक सफल रहे हैं। दूसरी आशंका जो व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविड के केसेज बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव 29 को संपन्न हो चुका है, आज 8 मई है। 30 अप्रैल से लेकर के अब तक लगातार कोविड के केसेस में कमी आई है और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी प्रारंभ किया है। ये अभियान है प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में हर परिवार और व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना, हर लक्षण युक्त और संदिग्ध केस का एंटीजन टेस्ट कराना, उन तक मेडिकल किट उपलब्ध कराना, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.